सारी राजनीति ना, राजनीति का कोई ईमान होता है ना राजनीति का कोई धर्म होता है। लगातार मैं आपसे कहता हूं कि राजनीति क्या होती है। देखिए, अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे के लिए उतावले हुए जा रहे हैं कि बिहार कब पहुंचूं और कब शहाबुद्दीन का झंडा लहरा के बिहार में प्रचार प्रसार करूं। एक सीट इनको नहीं दी अनुपम जी। लालू इनके रिश्तेदार नातेदार घर परिवार का मामला, एक सीट नहीं दिए। जिस इंडिया गठबंधन का ये ढोलक पीटते हैं, पीढ़ी परिवार की ढोलक पीटते हैं, एक सीट इनको बिहार में नहीं मिला। जीरो अंडा मिला है। मुकेश सहनी जिनका 4-5 सीट है, डिप्टी सीएम बना दिए। लेकिन अखिलेश यादव की हालत देखिए, बिहार में फिर भी चुनाव प्रचार करने के लिए इनका जो छाती है, 56 इंच का जो छाती है, चौड़ा हुआ जा रहा है। ये देखिए राजनीति अनुपम। देखिए, महागठबंधन इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, अब्दुल्ला मतलब अखिलेश यादव, मतलब आप समझ लीजिए, हमारे सारांश समझ गए। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अखिलेश यादव बिहार इलेक्शन में आए, एक सीट नहीं मिली, जैसा आपने जिक्र किया। उन्होंने कोशिश भी की थी कि 4 सीट कम से कम उनको मिल जाए गठबंधन में, वो 4 सीट उनको नहीं मिली। आखिर तक वो ये दाव खेलते रहे कि शाहाबाद में कोई एक सीट पड़ती है जहां समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट वो खड़ा करना चाहते थे, वो सीट भी उनको नहीं नसीब हुई, अखिलेश यादव को नहीं मिला। तो अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं, और अगर वो नहीं आते तो महागठबंधन में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। ठीक, अखिलेश यादव को आने के पीछे एक और सबसे बड़ी मजबूरी है, वो मजबूरी है कांग्रेस। क्यों? ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इस वीडियो में। क्यों कांग्रेस अखिलेश यादव की मजबूरी बन गई, जैसे आरजेडी के लिए इस चुनाव में कांग्रेस मजबूरी बन गई। हर जगह जितना इवेंट हो रहा है, पॉलिटिकल इवेंट, महागठबंधन में अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा इवेंट कर रही है तो वो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है। अभी हाल ही में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उस दौरान भी लोगों ने बिहार में ये सवाल पूछा कि भाई ये काम तो तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, लेकिन मुख्य सीट पर राहुल गांधी बैठ गए। लोग ये तब सवाल पूछ रहे थे। उस वक्त क्या हुआ? राहुल गांधी आए, करीब 18 दिन वो रहे और 18 दिन में पूरा माहौल लूटकर चले गए। उस समय कोशिश यही हुई तेज प्रताप यादव की तरफ से कि हम लगकर अखिलेश यादव को 4 सीटें कम से कम दिलवा देते हैं। लेकिन उसके बाद गठबंधन में इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई। उसके जो घटक दल थे, घटक दल कौन कौन? वीआईपी ने सबसे पहले आके तरे दी कि अगर हमको 40 सीटें दे रहे हो, 45 सीटें दे रहे हो तो ठीक है, आपके साथ रहेंगे, नहीं दे रहे हो तो हम अपना रास्ता दूसरी तरफ देख रहे हैं। वीआईपी के जाने से महागठबंधन को बड़ा नुकसान होता, खास तौर पर जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती थी। तो तेजस्वी को लगा कि एक झटका हो सकता है। कांग्रेस ने तेजस्वी से बार्गेनिंग शुरू कर दी। तेजस्वी मतलब महागठबंधन में सारे दलों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी चाहते थे कि आरजेडी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े तो जीत का यानी विनिंग रेट या सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा वो निकाल कर ले आए। पिछली बार यही हुआ कि जब बहुमत के आंकड़े से उस समय जो तीसरा मोर्चा था, मतलब 2020 के इलेक्शन में इनका एक थर्ड फ्रंट बना था, जो तीसरा मोर्चा था, कोशिश ये हो रही थी कि उस तीसरे मोर्चे में कम से कम इतना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर आरजेडी लड़ती तो शायद आरजेडी की सरकार बन जाती, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 55 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, तो वो देकर क्योंकि 50% भी विनिंग रेट नहीं ला पाई कांग्रेस, तो इस वजह से आरजेडी को लगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी देखिए, कांग्रेस एक तरफ बार्गेनिंग कर रही थी कि हम सीएम फेस घोषित। अनुपम जी, यहाँ मैं आपको रोक देता हूँ एक बार। क्यों रोक देता हूँ वो भी बताएंगे। दर्शक बड़ा प्यार दे रहे हैं, कमेंट में तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं, तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं। जो अखिलेश यादव का स्वाभिमान था, जो पिताजी से माइक छीन लेते हैं और अपनी जो गतिविधियां अखिलेश यादव की स्वयं होती हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। बिहार में एक सीट इनको नहीं दिया गया, सीट जीरो अंडा दिया गया, एक सीट नहीं दिया गया। लालू कौन? इनके रिश्तेदार, तब भी सीट अखिलेश यादव को नहीं दिया गया। अब इनका जो स्वाभिमान है एकदम झुका के बराबर हो गया क्या? अब देखिए, आपको याद है कि एक बार राहुल गांधी पिछली बार 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों बस से यात्रा करने निकले। उत्तर प्रदेश पर आते हैं, वहीं से आपको इसका जवाब मिलेगा। दोनों बस पर खड़े होकर, और यूपी में एक नैरेटिव चलाया गया, 2 लड़कों की जोड़ी। ठीक है, 2 लड़कों की जोड़ी, वो पहले बुआ भतीजे की जोड़ी और लड़कों की जोड़ी। बुआ भतीजे तो आए 2019 में। 2019 में मायावती और अखिलेश यादव साथ आए।
और 2017 में आए थे राहुल गांधी पहले शीला दीक्षित को प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, और कहा गया कि खाट सभा लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। अचानक हुआ क्या कि शीला दीक्षित को पता ही नहीं चला, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने हाथ मिला लिया, और शीला दीक्षित जो प्रभारी है उनको पता ही नहीं था। तो खाट यात्रा, जितने खाट पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खाट बंटवा दिए गए। खाट सभा होनी थी, चौक चौराहों पर कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया था, बड़े बड़े एलईडी लगा दिए गए थे, बैनर पोस्टर सब लगा दिया गया था। फिर एक दिन पता चला बस पर खड़े होकर दो लड़कों की जोड़ी हाथ उठाकर दोनों दिखने लगे, और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ठीक है, अखिलेश यादव का स्वाभिमान यही है। आप बात समझे? अगर अभी नहीं समझे तो मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कांग्रेस से वहां पर तकरार हो जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव इस चीज़ को भूल गए, उन्होंने भुला दिया इस चीज़ को। 2019 का चुनाव हुआ, कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ी, भुला दिया, उस गम को भी भुला दिया। 2022 में फिर से गठबंधन में आ गए, और तो और छोड़िए 2024 का इलेक्शन कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े, कांग्रेस के साथ। आप एक बात बताइए, पूरे आप इंडिया अलायंस को देख लीजिए, इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें, 37 सीट, और उस 37 सीट को जब आप देखेंगे एक बड़ा प्रभाव दिखता है, दिखना भी चाहिए इंडिया अलायंस में। आप क्यों साइड लाइन होकर रह गए? आप क्यों बार्गेनिंग नहीं करते हैं? बताइए, 4 सीट लाकर मुकेश सहनी ने कितनी बड़ी बार्गेनिंग कर ली? 15 सीट पर लड़ रहे हैं ना, 15 सीट पर मुकेश सहनी बिहार में लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम 4, और डिप्टी सीएम का फेस घोषित करना पड़ा। और आप कैसे मुख्यमंत्री हैं या कैसे नेतृत्व करता हैं कि आपको एक सीट नहीं मिली और आप चले आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने? आपके 37 सीटों का वैल्यू क्या रह गया? तावले हो गए। आपका कार्यकर्ता भी सोच रहा होगा कि भाई हमारा नेता, हमारा मुखिया कर क्या रहा है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, पार्टी के लिए सोचना और अपने लिए सोचने में क्या फर्क होता है। इस वक्त जब बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तो एनडीए में एक हम पार्टी है, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, और केंद्र में मिनिस्टर भी हैं। जब सीट बंटवारा हो रहा था तब जीतन राम मांझी ने कहा बीजेपी से कि हमें 15 सीटें दे दीजिए लड़ने के लिए। हालांकि वो 15 सीटें नहीं मिली, लेकिन मांझी ने तर्क रखा। तर्क क्या रखा कि देखिए भाई साहब, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाए, नेशनल पार्टी बनने के लिए हमें कम से कम 15 सीटें दे दीजिए, हम लड़े, उतना उस हिसाब से हमारा वोट आ जाएगा और हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सोच कैसी हुई? अपनी पार्टी के लिए। अब अखिलेश यादव के ऊपर आते हैं। आपको अपने संगठन का विस्तार, अपने कैडर का विस्तार, यादवों की अच्छी खासी संख्या है, मत भूलिएगा बिहार में, आपको अपने कैडर का विस्तार, पार्टी का विस्तार बिहार में करना चाहिए था ना। आपने उन सारे कार्यकर्ताओं को कोई विकल्प ही नहीं दिया अपना। आपको 37 सीटें लाकर आप इतने मतलब उस मदहोशी में खो गए कि आपको ये दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं कि हमको उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाकर कुछ करना चाहिए। आप सोच कर देखिए, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बाहर लड़ते तो इससे पार्टी को फायदा होता, कम से कम कुछ भी नहीं, अगर वो अकेले भी लड़ते तो 243 उनको चेहरे तो मिल जाते हैं। चलिए, वो चेहरे भी आपके पास नहीं है, कम से कम हर जगह पर आप 50-100 कार्यकर्ता तो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। आपने वो काम भी नहीं किया, और आप ख्वाब क्या देखते हैं? देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने का। तो इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव बहुत ही डिफेंसिव मोड में हैं। वो इतने मतलब नतमस्तक हो चुके हैं कि दूसरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश के बाहर, उनको जो खाने के लिए मिल जाए वही खाएंगे। मतलब दूसरों के जूठन पर एक तरीके से अखिलेश यादव टिक रहे हैं। सिंपल सा यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं इसमें। मैंने आपको शुरू में भी ये कहा कि बताइए कि 4 विधायकों वाली पार्टी, वो भी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, वीआईपी के, लेकिन अकेले मुकेश सहनी ने इतनी बड़ी बार्गेनिंग कर ली कि वो डिप्टी सीएम बन गए। और यादवों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आप एक सीट के लिए बार्गेनिंग नहीं कर पाए, एक सीट के लिए नहीं। अब इसका एक और उदाहरण बताता हूं। संजय यादव हैं झारखंड के। संजय यादव ने अपने कई यादव समुदाय के लोगों को इस चुनाव में टिकट दिलवा दिया आरजेडी से। कई जगह उनका विरोध हुआ। वो कहाँ हैं? झारखंड के हैं, यादव हैं, और झारखंड सरकार में मंत्री हैं। वो बिहार आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस देखिए लालू प्रसाद यादव के परिवार और तेजस्वी यादव के पास या संजय यादव के पास, कि वो आते हैं, अपने कई जानने वाले पहचानने वाले लोगों को टिकट दिलवा देते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। अखिलेश यादव इतना करीब
रिश्तेदार होने के बावजूद एक सीट नहीं ले पाते, बार्गेनिंग नहीं कर पाते। तो आपको आकलन करना चाहिए संदीप जी, मैं तो यही कहूंगा कि दर्शकों को भी आकलन करना चाहिए। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देकर 37 सीटों वाली पार्टी बना दी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बना दी, उन लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या समाजवादी पार्टी इस लायक है या नहीं है, अखिलेश यादव इस लायक हैं या नहीं है। अनुपम जी, बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला बोला जाता है। तमाम नेता यहाँ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तमाम नेता बिहार से जाके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव यूपी छोड़ के, जो 10 साल से तो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, क्या उनका जो प्रकोप है वो बिहार में बदल पाएगा? उनका जो अपील है, उनका जो कह रहे हैं कि भैया मैं जाऊँगा बिहार में प्रचार, मैं आपको बताता हूँ अखिलेश यादव आ कहाँ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, अखिलेश यादव आ रहे हैं उस सीट पर प्रचार करने के लिए, रघुनाथपुर की सीट पर, सिवान के रघुनाथपुर की सीट पर, जहाँ योगी 2 दिन पहले आए थे। जहां योगी आ चुके हैं, सुनिए ना बात आगे और दिलचस्प है, जहां योगी आ चुके हैं, योगी ने पूरा एकदम अपने सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर का जो मतलब एक मॉडल प्रस्तुत किया, उस पर जबरदस्त ताली बजाई लोगों ने। अब अखिलेश यादव जिसके लिए प्रचार करने आ रहे हैं उसका नाम भी सुन लीजिए आप, ओसामा साहब। ओसामा साहब शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे हैं। तेजाब वाले? हाँ, वही जो तेजाब से नहला देते थे लोगों को, वही शहाबुद्दीन जो पत्रकारों को तेजाब से नहलाते थे और अधिकारियों को मार देते थे, वही शहाबुद्दीन। अखिलेश यादव इसलिए उतावले हो रहे हैं। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, एक और शब्द जोड़िए, शहाबुद्दीन का कर्ज सब खाकर बैठे हैं, अखिलेश यादव भी उनमें से एक हैं। कर्जा तो उतारना पड़ेगा ना, बेटे के हाथ में विरासत आ गई है, और नहीं उतारेंगे तो कब उतारेंगे भाई? शहाबुद्दीन का एक तरीके से जो अपराध का इतिहास रहा, वो तो उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन रखता है ना। तो उत्तर प्रदेश से जो कनेक्शन है, उसका कर्ज तो अखिलेश यादव पर भी है ना। अखिलेश यादव को वो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, वही कर्ज चुकाने आ रहे हैं। देखिए, ये थी मेरी और अनुपम जी की रिपोर्ट बिहार से। हमने पहले ही बताया कि हम लोग बिहार में एंट्री कर चुके हैं, वो खबर बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम चैनल पे बता रहे हैं कि बिहार में अनुपम जी एक्चुअल चल क्या रहा है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पिछले 10 साल से, पर चाह रहे हैं कि बिहार में आके राजनीति को सरकार बनवा दें। लेकिन कमेंट बॉक्स दर्शकों आपका इंतजार कर रहा है, बताइए अखिलेश यादव का जो प्रभाव है बिहार विधानसभा में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कौन यहाँ अपनी सरकार बना पाएगा?